अगर बैटमैन फुली प्रिपेयर्ड होकर ओरिजिनल 6 एवेंजर्स से फाइट करेगा तो वो किस किस को हरा पाएगा। हम जानते हैं कि बैटमैन की इंटेलिजेंस और कॉम्बैट स्किल्स का कोई जवाब नहीं। उसके पास 14 मास्टर डिग्रीज हैं। वो क्रिमिनल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री साइंस, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में मास्टर है। और ब्रूस बहुत ही कम एज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी में एक्सपर्ट बन गया था। साथ ही उसने कई तरह की फाइटिंग स्किल्स सीखी हैं। लाइक उसे हर एक टफ सिचुएशन से निपटने का पूरा एक्सपीरियंस है। और हम सब जानते हैं कि अगर उसे प्रिपरेशन का टाइम दिया जाए तो वो बड़े से बड़े ओपोनेंट को धूल चटा सकता है। तो क्या होगा अगर उसे ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के साथ भिड़ाया जाए और वो भी पूरी तैयारी के साथ। तो चलिए देखते हैं हॉकाई वर्सेस बैटमैन। वेल, अगर ये एक क्लोज रेंज फाइट रहती है तो मुझे नहीं लगता कि क्लिंट के अगेंस्ट ब्रूस को किसी प्रिपरेशन की जरूरत है। ब्रूस इजीली क्लिंट को टेक डाउन कर सकता है। लेकिन अगर हॉकाई फाइट को लॉन्ग रेंज में रखने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ी देर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैटमैन इस फाइट को ज्यादा लंबा चलने देगा। आई थिंक बैटमैन के अगेंस्ट हॉकाई का कोई चांस नहीं है। ब्लैक विडो वर्सेस बैटमैन। गाइस, वी नो कि ब्लैक विडो का क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग स्टाइल अच्छे खासे कॉम्बैट एक्सपर्ट्स को मात दे सकता है। नताशा एक टाइम पर केबीजी असैसिन भी थी। वो एनिमीज के बड़े से बड़े ग्रुप को चकमा देकर कई बार अपने मिशंस को पूरा कर चुकी है। वो कई तरह के फाइटिंग मूव्स लाइक जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो, कराटे में एक्सपर्ट है। और वो डेफिनेटली बैटमैन को अपनी टेक्निक्स और रिफ्लेक्सेस से इंप्रेस करेगी। बट बैटमैन के पास नताशा के मुकाबले कई ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है और वो हर तरह की मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। तो वो डेफिनेटली ब्लैक विडो को हरा देगा। कैप्टन अमेरिका वर्सेस बैटमैन। गाइस, अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें तो कैप्टन अमेरिका बैटमैन से कई ज्यादा फास्ट, स्किल्ड और एथलेटिक है। बिकॉज वी ऑल नो ही इज अ सुपर सोल्जर और सीरम ने उसे एक पीक ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ दी है। बट वेट, बैटमैन यहाँ फुली प्रिपेयर्ड होगा। और कैप्टन की एक वीकनेस है जिसका फायदा एयरपोर्ट बैटल में स्पाइडरमैन, सिविल वॉर के फाइनल बैटल में आयरन मैन और एंड गेम के फाइनल बैटल में थैनोस ने भी उठाया था, जहां कैप्टन के तीनों ओपोनेंट्स ने उसके पैरों को टारगेट किया। और कहीं न कहीं बैटमैन कैप्टन की इस वीकनेस का एडवांटेज लेकर उसे हरा देगा। क्योंकि आई थिंक पूरे फिक्शनल यूनिवर्स में बैटमैन से बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट और टेक्टिशियन कोई नहीं है। आई नो यहाँ पर काफी सारे फैंस भड़कने वाले हैं, बट प्रिपरेशन टाइम यहाँ पर सबसे बड़ा की पॉइंट है। हल्क वर्सेस बैटमैन। अब अगर हम एज ऑफ अल्ट्रॉन से हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की फाइट को याद करें तो टोनी ने हल्क को काफी इजीली टेक डाउन कर दिया था। और वहीं अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो टोनी और ब्रूस बैनर ने खुद एक सेडेशन गैस को क्रिएट किया था ताकि हल्क को कंट्रोल किया जा सके। और ये एक ऐसी चीज है जो बैटमैन जैसे जीनियस के लिए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक जैसे उसने क्रिप्टोनियन गैस का यूज करके सुपरमैन जैसे पावरफुल हीरो को हराया था। और इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि हल्क उसके अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर पाएगा। थॉर वर्सेस बैटमैन। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। गॉड ऑफ थंडर बैटमैन को कोई मौका नहीं देगा। लेकिन एक सेकंड, वो क्या चीज थी जिसने थॉर को न्यूट्रलाइज किया था? बिल्कुल सही, ओबीडियंस डिस्क, जिसका यूज ग्रैंड मास्टर ने थॉर के ऊपर थॉर रैग्नारोक में किया था। और आपको बता दूं कि ये डिवाइस सिल्वर सर्फर तक को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली एक ऐसा टेक है जो सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। और अगर ग्रैंड मास्टर थॉर के लिए इतनी तैयारी कर सकता है तो बैटमैन क्यों नहीं? बट आई थिंक इस टेक के बारे में प्लैनेट सकार से बाहर और कोई नहीं जानता। और सुपरमैन की तरह उसकी कोई मेजर वीकनेस भी नहीं है। आई थिंक थॉर को हराने के लिए उसे नेक्रोसॉर्ड या थॉर बस्टर आर्मर जैसा कुछ चाहिए होगा। लेकिन इस लड़ाई में मुझे थॉर का पलड़ा ज्यादा भारी लगता है। आयरन मैन वर्सेस बैटमैन। वेल, आयरन मैन और बैटमैन इन दोनों ही कैरेक्टर्स में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही बहुत रिच हैं, दोनों ही इंटेलिजेंट हैं और दोनों ही नॉर्मल ह्यूमंस हैं। स्ट्रेटेजी बनाने में दोनों का ही कोई जवाब नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार बैटमैन ने आयरन मैन के सूट को शट डाउन कर दिया तो वो उसे इजीली हरा देगा। और प्रेप टाइम के साथ बैटमैन आयरन मैन के ऊपर पूरी रिसर्च कर प्लान बनाएगा, जहाँ उसका मेन फोकस आर्क रिएक्टर पर होगा। और बैटमैन बिना अपने सूट के भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कि सूट के साथ। और अगर हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करें तो बैटमैन आयरन मैन से कई ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। आई नो टोनी भी बॉक्सिंग और कई तरह की फाइटिंग मूव्स जानता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं। हाँ, जब तक उसका सूट उसके साथ है वो डेफिनेटली गेम में बना रहेगा। लेकिन आर्मर के बिना उसके लिए बैटमैन के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि अगर बैटमैन को प्रिपरेशन टाइम दिया जाए तो वो किसी को भी हराने के लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकता है। वैसे गाइस, आपका इन फाइट्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं वो नहीं जो दिखता हूँ, जो मैं करता हूँ वही मेरी पहचान है।